Hello, my soul companion. Namaste. I am Dr. Sufla Katal. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क। अटैचमेंट क्या है और डिटैचमेंट क्या है, आज इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अटैचमेंट का मतलब है कि किसी चीज़ से अत्यधिक लगाव होना, मोह होना या उससे जुड़ना, उसमें आसक्ति होना, ये सारी चीज़ें जो हमें अटैचमेंट की तरफ लेके जाती हैं। ये किसी भी व्यक्ति से हो सकता है, कोई चीज़ से हो सकता है, कोई लोकेशन से हो सकता है, कोई सिचुएशन से हो सकता है। मतलब उससे हम इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं, वो हमारे दुख का कारण, हमारे फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, यहाँ तक कि भय का कारण भी बन सकती है। तो ये बोला जाता है कि अत्यधिक घाव और अत्यधिक लगाव दोनों ही दुख का कारण होते हैं। तो यहाँ हमें देखेंगे कि हमें बोलते हैं कि भाई किसी से प्रेम होना, किसी चीज़ से अटैच होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ होती है कि जो बहुत ज़्यादा यदि हम किसी चीज़ से लगाव करते हैं और यदि वो नहीं मिलती, क्योंकि पाने की तो कोई सीमा नहीं है, और जब पाने के लिए हम जी जान से लग जाते हैं, सब कुछ करते हैं, यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए यदि आप कोई भी चीज़ शिद्दत से मांगो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुड़ जाती है। लेकिन यहाँ यह है कि वो आपको मिल तो जाएगी चीज़, लेकिन हो सकता है कि वो आखिर में आपको वो ज़्यादा पीड़ा भी दे। तो यहाँ सिर्फ ये मेरा मतलब है कि अटैचमेंट होना मतलब हमको किन किन चीज़ों से अटैचमेंट और क्यों क्यों होना चाहिए। तो जैसा कि पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें कि मैंने शिव जी की एक जो वीडियो बनाई थी कि शिव जी जो है वो एक संहारक हैं, मतलब डिस्ट्रॉयर हैं, जो कि हमारी बहुत सारी अंदर की बुराइयों को डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी चीज़ इस दुनिया में आई है वो कभी ना कभी नष्ट होना है, वो परमानेंट नहीं है। कभी भी कोई चीज़ परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। तो जब कोई चीज़ परमानेंट नहीं है तो हमको उस चीज़ से क्यों मोह माया, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी परमानेंट नहीं है, आज नहीं तो कल हमारी मृत्यु होगी। तो हमको इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा लगाव क्यों है, या हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हम उसकी फल की इच्छा ज़रूर करते हैं। हमने ये इसमें अपना समय दिया या हमने पूरी मेहनत की, सब किया, लेकिन हमको उसके बावजूद भी फल नहीं मिला। तो ये क्यों नहीं मिलता, क्यों, क्या इसका कारण है, तो आज हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये बोला गया है, जब जब कोई करीब आया है, वक्त ने उसे पराया बनाया है। तो हमको जब मालूम है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो आज हमारी हैं लेकिन वो कल हमारे पास नहीं होंगी, तो हम बहुत सारी चीज़ों में इतना अपने आप को जोड़ लेते हैं, इतना ज़्यादा हम उससे जुड़ जाते हैं कि वो चीज़ या तो हमको यदि नहीं मिलती तो हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये बोला जाता है कि जैसे हमारे जो इमोशंस हैं, जिसमें कि जो हम नेगेटिव इमोशंस बोलते हैं, जिसमें कि काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, ये सारे हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जिसमें कि एक मैंने बताया कि मोह, मतलब किसी भी चीज़ से मोह, बहुत ज़्यादा मोह होना मतलब अटैचमेंट होना। अब अटैचमेंट अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन इसके साथ में भी एक डिटैचमेंट चीज़ होती है। मतलब डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कुछ भी ना हो या हम जो है वो पूरा वैराग्य जीवन ले लें और हम हर चीज़ से डिटैच हो जाएं। डिटैच का मतलब है कि सब कुछ होते हुए भी हम उसमें इतने ज़्यादा आसक्त नहीं है, उससे हमारे को इतना मोह माया नहीं है कि यदि वो कल के दिन यदि वो चली भी गई तो हम हमारे जीवन पे उसका इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे हमने देखा है कि आंतरिक शांति का रास्ता वैराग्य से होकर ही जाता है। आंतरिक शांति मतलब अंदर से आपको जो एक शांति, एक सुकून, एक सेटिस्फेक्शन जो मिलता है वो हमारे अंदर ही होता है। हमसे बाहर की चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझे रहते हैं, मोह माया में लगे रहते हैं। वो हमको जो हम सोचते हैं कि यही हमारे लिए सुख का कारण है, लेकिन उसमें हमको शांति नहीं मिलती। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि सब कुछ मिलने के बाद भी लोगों में जो है वो फ्रस्ट्रेशन की भावना है, क्योंकि और ज़्यादा पाने की इच्छा, और ज़्यादा जो है वो हर चीज़ से मोह होना, पैसे के पीछे भागना, पद प्रतिष्ठा के पीछे भागना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम उलझ के रह जाते हैं। जैसे कि गीता के उपदेश में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस कर्मणि। मतलब हमको जो है वो अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। हम जो भी करें पूरी निष्ठा जी जान से मेहनत से हम अपना कर्म करें, फल की चिंता ना करें हम, क्योंकि फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और वो जो आपने कर्म किया उसके अकॉर्डिंग ही आपको फल मिलने वाला है। तो सिर्फ आपका काम है कि आपको कर्म करना है, ये हर जगह दिया गया है। डिटैचमेंट इन अटैचमेंट का अर्थ ये है हमें रिश्तों चीज़ों से जुड़े रहना, प्यार करना, लेकिन उन पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं होना है। मतलब हम ऐसा नहीं कि यही हमारे लिए सब कुछ है, ये नहीं मिला तो हमारी ज़िंदगी बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो उस चीज़ को पता है कि हमको हर चीज़ से एक लिमिट तक जो है वो हम उससे अटैच हमको रहना चाहिए। बाकी जैसे उसका कारण, जैसे हम अपने परिवार में अपने बच्चों से, अपने परिवार में हम जो है परिवार के सदस्यों से प्यार करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनसे लव करते हैं, सब करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन यदि चीज़ आपके हिसाब से न भी हो तो भी आप शांत रहें, अंदर से शांत रहें, तब आपको जो है वो डिटैचमेंट की भावना आपके अंदर आती है। अब स्पिरिचुअल मीनिंग भी यही है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें, लगन से पूरी मेहनत से हम काम करें, फल का रिजल्ट की इच्छा हम ना करें, और उसमें आसक्ति ना रखें कि जो मतलब हमने जो सोच रखा है वो होना ही चाहिए। तो यहाँ हमारी एक्सपेक्टेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जो जिस चीज़ पे हमको अपनी खुशी महसूस होती है, हम सोचते हैं यही हमारे लिए खुशी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब जो वो चीज़ नहीं मिलती तो हमको अंदर से एक क्रोध और जो है फ्रस्ट्रेशन की हमारे अंदर भावना जगती है। तो यहाँ मैं पूरी तरह से आपको बता दूँ, अब आपको डिटैचमेंट के लिए भी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, जिनको यदि हम थोड़ा सा भी ध्यान दें अपने पर, तो हम बहुत सारी चीज़ों में अटैच नहीं हो सकते। मतलब डिटैचमेंट के मतलब ये मेरा मतलब नहीं है कि हम पूरी तरीके से उससे अलग हो जाए। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि जैसे हम सबसे पहले तो अपने विचारों पर ऑब्ज़र्व करें कि हमारे अंदर जो विचार आते हैं और जिन चीज़ों के लिए हम अक्सर सोचते रहते हैं, क्या वो हम उन पे मतलब पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं, हम उस पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ये चीज़ हमारे लिए होना ही चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार हम लोगों पे भी बहुत ज़्यादा या तो डिपेंड हो जाते हैं या उनको आप कंट्रोल करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से चले, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब हम ये देखें, सिर्फ उनको ऑब्ज़र्व करें कि हमारा जो विचार किस टाइप के जाते हैं, तो हम जो देखेंगे कि हमारे विचार जो है यदि एक ही टाइप से जा रहे हैं, इसका मतलब ये हमको अपने विचारों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने लिए समय देना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या है कि डेली आप शांति से बैठिए 10-15 मिनट, या गहरी सांसें लीजिए, थोड़ी देर मेडिटेशन वगैरह कीजिए, विचारों को जो है जो आ रहे हैं उनको आने दीजिए, और धीरे धीरे अपने मन को शांत करते जाइए। आप यदि इस टाइप से अंदर से जब आप स्टेबिलिटी महसूस करेंगे, तो आप देखेंगे आपके अंदर जो है एक शांति महसूस होती है। सबसे पहले तो यह है कि आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये बोला जाता है आप अपने आप से जुड़ो, क्योंकि देखा गया है कि हम जब शादी के बाद जैसे लेडीज़ हैं, पूरे टाइम अपने बच्चों में, अपने घर में, अपने पति पे पूरा ध्यान देती हैं, उनकी जो हॉबीज़ हैं, उनकी जो लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, वो सारी भूल जाती हैं, सिर्फ घर के लिए गृहस्थी में अपने फंस जाती हैं। तो कई बार हम अपने लिए टाइम नहीं दे पाते, फिर जब समय निकल जाता है तब हमको लगता है कि नहीं, हमने बहुत समय ख़राब कर दिया। तो टाइम निकालिए, मतलब आप खुद से जुड़िए, खुद से प्यार करिए। जब आप ऐसा लगेगा कि जब हम अपने आप में कंप्लीट हैं, तो हमें दूसरों की भी उतनी ज़रूरत नहीं रहती। तो ये है कि हमको दूसरों पे डिपेंडेंसी ना बनाते हुए अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश करें कि जितना हो सके, क्योंकि सीखने की भी कोई उम्र नहीं है। हम जिस भी उम्र में भी कभी भी हम सीख सकते हैं। आज नहीं तो कल भी हमको बहुत सारी चीज़ें काम आएंगी, और हम उन चीज़ों से डिटैच आसानी से हो सकते हैं जो हमको मालूम है कि ये हमको बाद में कष्ट दे सकती है। रिलेशनशिप में डिटैचमेंट का क्या रोल है? रिलेशनशिप कोई भी हो, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, माँ बेटे के बीच में हो, माँ बाप के बीच में हो, या किसी के बीच में भी, जब रिलेशनशिप में जहाँ तक की बात आती है, तो रिलेशनशिप में जैसे हम देखते हैं कि हम उनसे प्यार करें, केयर करें, लेकिन उनको कंट्रोल या उनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहें।
तो ये डिपेंडेंसी जो है वो हमको कमज़ोर बनाती है। मीन्स सबके साथ रहें लेकिन अपने आप को खोए बिना, मतलब अपने आप को स्टक हुए बिना जब हम एक तरह से थोड़ा डिटैच रहते हैं तो हमको अंदर से एक मजबूती मिलती है। सबसे बड़ी चीज़ है एक्सपेक्टेशन। जब हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं और सामने वाले ने आपको ढंग से रिस्पॉन्स नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, तो आप क्या सोचने लगते हैं कि शायद ये बदल गया है, या ये मेरे से बात नहीं करना चाहता, या ये मेरे से प्यार नहीं करता, या जो भी है मेरे को टाइम नहीं देता। लेकिन आप ये दूसरी तरफ आपका ये भी तो आप सोच सकते हैं, हो सकता है उसके पास टाइम ना हो। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि टाइम नहीं दे पा रहा सामने वाला, आपको वेट करना पड़ेगा, या हो सकता है कि वो बिज़ी है किसी कारण से इसलिए टाइम नहीं दे पा रहा। जब आप इस टाइप की यदि सोचेंगे तो आप एक डिटैचमेंट की भावना महसूस करेंगे। कई बार क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट भी बहुत होते हैं लोगों के बीच में, और हर आदमी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है कि मैं सही हूँ। तो वहाँ पर ईगो जब आ जाता है, जब आप ईगो को ने एक शांति को चुनते हैं, तो आप जो है वो अंदर से एक डिटैच, मतलब आप वो उस चीज़ में स्टक नहीं हो पाते। यहाँ पर अब दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक होता है अटैचमेंट अनहेल्दी और एक होता है डिटैचमेंट हेल्दी। अब अनहेल्दी अटैचमेंट क्या मतलब है? अनहेल्दी अटैचमेंट है लेकिन अनहेल्दी है, तो वहाँ पर किस चीज़ का वो आपको डर रहेगा? फियर ऑफ लॉसिंग, मतलब कहीं मैं इसको खो ना दूँ, ये कहीं और कहीं ना चला जाए या कुछ है। दूसरी चीज़ कंट्रोल, आप उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं और लेकिन आपसे यदि वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो वहाँ पर आपका जो है वो अनहेल्दी अटैचमेंट है। मतलब तीसरा एक्सपेक्टेशन, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं तो वहाँ पर जो है अनहेल्दी आपका जो है वो अटैचमेंट होता है। और एक ओवर थिंकिंग करना, आप उसी चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, या मेरे साथ में ऐसा बुरा क्यों होता है, या कुछ है, या मैंने इतनी मेहनत की मुझे फल क्यों नहीं मिला। तो ऐसी बहुत सारी जब चीज़ें होती हैं तो वो हम उस चीज़ में जो है वो अटैच होने लगते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ होता है हेल्दी डिटैचमेंट। आप डिटैच हैं लेकिन आप उससे प्यार करते हैं, उसकी केयर करते हैं, आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो मतलब वो आपका हेल्दी आपका जो है वो डिटैचमेंट है। आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उसको जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। यदि कोई चीज़ बदल गई है, सिचुएशन बदल गई है, हालात बदल गए हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज़ है। भले ही आप डिटैच हैं लेकिन आपके अंदर ये सारी जब ट्रस्ट की भावना होती है और एक इनर पीस होता है, आपको आंतरिक खुशी जब मिलती है, तो आपको देखा होगा कि जब आप भले ही आप उससे दूर रहते हैं, जैसे बच्चे हैं हमारे, या हस्बैंड है, या कोई भी है, हमारे रिश्तेदार बहुत दूर है, लेकिन यदि आपके अंदर एक ट्रस्ट है उनके कि नहीं, भले ही वो कितनी भी दूर हैं लेकिन वो हमारे साथ में हैं, हमारे दुख सुख में हमेशा साथ में रहेंगे, तो एक आप उनकी भी केयर कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन और ओवर थिंकिंग से आप बचें, तो वहाँ पर आपके अंदर डिटैचमेंट की धीरे धीरे एक जो है वो एक प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि हर पर्सन अपने आप में एक स्पेस चाहता है। आपको अपने आप को भी समझना है, दूसरों को भी समझना है। मेरा मतलब यहाँ है कि अटैचमेंट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लगाव, लेकिन बहुत ज़्यादा आसक्ति, बहुत ज़्यादा किसी से जुड़ना, वो जो है वो ख़राब है। इसलिए खुद की लाइफ पे ध्यान दें, अपने गोल पर ध्यान दें, और हम अपनी हॉबीज़ के साथ रहें। दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कम्युनिकेशन से क्लियर होती हैं। एजम्पशन हमारा कई बार गलत होता है कि आप जो है गलत किसी के बारे में विचारधारा बना लेते हैं, पहले से बायस हो जाते हैं या प्रीजुडाइज हो जाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है या ये चीज़ ऐसी है, मतलब आप उसके बारे में गलत धारणा। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बातचीत करके, कम्युनिकेशन करके बहुत सारी चीज़ों का जो है आपको सॉल्यूशन भी मिल जाता है। सुनो सबकी, लेकिन आपको आपका इंट्यूशन क्या बोलता है, आपकी गट फीलिंग क्या बोलती है, आप उसकी सुनो, जो आपको सही लगे आप वो काम करो। तो इस टाइप से जब हम ये करते हैं तो जो है वो हम देखते हैं कि हम अपने आप में कंप्लीट महसूस करते हैं। कई बार जैसे साइन ऑफ ओवर अटैचमेंट की क्या क्या अटैचमेंट की क्या क्या साइन है, तो उनसे हमें बचना है, कैसे है। तो जैसे हमने देखा है कि बार बार वही बातों को सोचना
कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या ये मेरे को प्यार क्यों नहीं करता, या मुझे समय क्यों नहीं देता, या जो है वो आप ओवर थिंकिंग, मतलब उसी चीज़ को बार बार सोच रहे हैं। अब यह है कि जैसे आपको कोई चीज़ का खोने का डर है कि यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये मेरे हाथ से निकल जाएगी चीज़, या मेरे को किसी ने आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया तो आप जो है वो ओवर थिंकिंग करने लगे, तो आप आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी की भावना आ गई, तो उससे आपको बचना है। और कई बार ये होता है कि आप कांस्टेंट नीड ऑफ अटेंशन, कभी कभी आप ये सोचते हैं कि ये मेरे को पूरी तरह से अटेंशन दे, लेकिन आपको भी मालूम है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हर व्यक्ति के ऊपर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो आप उन चीज़ों को यदि आप सोचेंगे बार बार, जैसे मैसेज चेक करना, बार बार जो है वो यदि रिप्लाई नहीं मिला तो उस पर परेशान हो जाना, तो जब आप इस टाइप की चीज़ें बार बार करते हैं, मूड स्विंग होना, बार बार सामने वाले के मूड को देख के आपका भी मूड ख़राब होना या वो करना, तो इस टाइप के जो आपका बिहेवियर भी जो है वो बहुत जल्दी चेंज होता है। तो इस टाइप से जो है वो आप अपनी खुशी महसूस नहीं कर पाते। तो ये जब साइन आपको मिलते हैं, इसका मतलब डिटैचमेंट ज़रूरी है। तो ये जो मैंने अटैचमेंट पे आज को आपको बोला है, तो शायद आपको पसंद आया होगा। तो मैं सेल्फ डॉक्टर सुफला कठल, मैं बहुत दिन के बाद आज वीडियो बना रही हूँ। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। तो प्लीज़ यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।